हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है कंपटीशन विथ एग्जाम चैनल पर। यहाँ पर हम लोग ऑल PYQ क्वेश्चन लाए हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन को। व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड ऑफ बार मैग्नेट। जो बार मैग्नेट होता है उसके उसमें जो फील्ड निकलता है मैग्नेटिक फील्ड, उसका डायरेक्शन क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड निकलता है वो नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल से अंदर जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज अ क्राउडिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या इंडिकेट। देखिए क्वेश्चन CBSE 2010 में भी आया है, 11 में है। या इसी क्वेश्चन को इस तरह से पूछा जा सकता है। व्हाट डज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियर द पोल सिग्निफाई। आप क्राउडेड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन से क्या समझते हैं। देखिए आंसर, क्राउडिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंडिकेट द मैग्नेटिक फील्ड दैट रीजन इज स्ट्रांग। मतलब क्राउडेड इंडिकेट्स करता है कहाँ कौन सा पार्ट मैग्नेटिक फील्ड का बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, एट व्हाट प्लेस ऑफ मैग्नेट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेंसर्स। मैग्नेट का वह कौन सा स्थान है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डेंसर होता है। ठीक है, नियर द पोल्स ऑफ द मैग्नेट करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज मीन्ट बाय मैग्नेटिक फील्ड। CBSE 2007-19-14 में आया है। द स्पेस अराउंड द मैग्नेट या करेंट कैरी कंडक्टर विथ इन विच इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ड बाई अ मैग्नेटिक सब्सटेंस लाइक आयरन इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड्स। हाँ दोस्तों, जहाँ पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को फेल्ड कर सके वह रीजन वेयर वी कैन फेल्ड द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स एट अ पॉइंट डिटरमाइंड। हम लोग कैसे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का डिटरमाइन करेंगे। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन द कंपास। कंपास से डिटरमाइन हम लोग कर सकते हैं, कंपास नीडल से। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टूवर्ड द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल एट अ पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स। आंसर होगा इसका टेस्ला। टेस्ला इज SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड अ बार मैग्नेट। क्या होगा डायरेक्शन इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड्स के। तो इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बार मैग्नेट में, वहाँ पर होता है साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल। एंड आउटसाइड पूछे तो आउटसाइड में होता है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये क्वेश्चन फिर से रिपीटेड हुआ। वाटर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स 2011 में आया हुआ है, 13 में आया हुआ है, 10 में, 6 में, 15 में आया हुआ है। आंसर, इट इज अ कर्व अराउंड अ मैग्नेट करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर सच दैट टेंजेंट एट अ 2 पॉइंट कर्व गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक है। इसे हम लोग इस तरह और डिफाइन करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एक इमेजिनरी लाइन है जो स्टडी के लिए होता है मैग्नेट को। गिव्स 2 यूजेज ऑफ मैग्नेटिक कंपास। CBSE 2013 में क्वेश्चन आया। सब क्वेश्चन इतना हल्का हल्का क्वेश्चन जैसे लग रहा है हलवा है हलवा। क्वेश्चन इसका आंसर होगा, इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ। इट इज ड्रा द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अराउंड अ बार मैग्नेट। अब बात करते हैं बेस्ड ऑन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 जो हम लोग का है, हाउ इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ वायर रिलेटेड टू द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द वायर। दोस्तों पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फिर अर्थ समझे, फिर क्वेश्चन को लिखने की कोशिश करें, क्योंकि इस बार क्वेश्चन हम लोग का सब्जेक्टिव टाइप आएगा। और हाँ, क्वेश्चन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द मार्क ऑफ नंबर्स। आंसर देखते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द इलेक्ट्रिक करंट I। हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को B से डिनोट करते हैं। व्हेन इंक्रीज इन करंट देन मैग्नेटिक फील्ड इन इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेंगे तो करंट भी इंक्रीज होगा। हाउ कैन इट, क्वेश्चन नंबर 12, हाउ कैन इट बी सो दैट मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट अराउंड अ वायर थ्रू विच डायरेक्ट करंट इज पासिंग्स। ये CBSE दिल्ली में आया 2004 में। बाई प्लेसिंग अ मैग्नेटिक कंपास नियर द वायर, इफ अ मैग्नेटिक कंपास नियर शो द डिफ्लेक्शन देन मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट एंड अराउंड द वायर। इसी को हम लोग करते हैं किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट्स। या क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ करंट कैरिंग वायर। क्या होगा नेचर मैग्नेटिक फील्ड का करंट कैरिंग वायर के पास। कोसेंट्रिक सर्कल इंटर द एट वायर। कोसेंट्रिक सर्कल होता है वायर में। क्वेश्चन नंबर 4 बात करें, ये सब क्वेश्चन 1 और 2 मार्क का क्वेश्चन है। स्टेट द रूल यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अ स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर। रूल लिखना है जिससे कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट के बारे में लिखे। ये क्वेश्चन 9 में आया है, 2009, 2011, 2012, 2015। देखो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग लगाएंगे फ्लेमिंग
राइट हैंड रूल, क्योंकि यहाँ पे पूछा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट, जो करंट को कैरिंग करे कंडक्टर्स। ठीक है, जनरेटर में लगता है हम लोग का राइट हैंड रूल, यहाँ पर भी राइट हैंड रूल ही लगेगा। द रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाई कैरिंग करंटर इस स्टेटमेंट इफ अ करंट करंटर इमेजिन टू बी held in the right and such that the thumb points in direction of currents and other curled finger in the indicates the direction of magnetic field lines. If a current in conductor flow upward direction, the direction of magnetic fields around the conductor anti-clockwise and clockwise. राइट हैंड थंब रूल यहाँ पर हम लोग का लगेगा। ठीक है, अब बात करते हैं तो स्टेट द रूल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर प्लेन्स इन द मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर। यहाँ पे लगेगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगेगा। ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जानते हैं, मिडल फिंगर्स, इंडेक्स फिंगर्स एंड थंब इज अ म्यूचुअली परपेंडिकुलर ईच अदर होता है। ठीक है, और जो थंब होता है वो डिनोट करता है फोर्स को। ठीक है, और जो मिडल फिंगर होता है वो करता है मैग्नेटिक करंट को करता है, और इंडेक्स फिंगर जो होता है वो हम लोग करता है मैग्नेटिक फील्ड्स को। ठीक है, यही सब लिखा है, सब अपने से भी पढ़ सकते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ही बात किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, अ कंपास नीडल स्लो डिफ्लेक्शन व्हेन बॉट नियर कैरिंग कंडक्टर वाई। यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्यों कंपास डिफ्लेक्शन करता है जब उससे हम करंट वायर के पास ले जाते हैं। CBSE 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। अ कंपास नीडल इज ए स्मॉल मैग्नेट। ठीक है, कंपास नीडल इज ए स्मॉल मैग्नेट व्हेन इट इज बॉट नियर अ करंट कंडक्टर इज एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर, हेंस इट गेट डिफ्लेक्टेड ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स। क्वेश्चन नंबर 20, ड्रा अ स्केच पैटर्न ऑफ द फील्ड लाइंस ड्यू टू अ करंट फ्लोइंग थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। हम लोग को एक स्केच ड्रा करना है फील्ड लाइंस का जो कि कंडक्टर्स में फ्लो कर रहा है करंट्स। ठीक है, देखिए इसे आप लोग अपने से करिएगा, इसे आप लोगों के लिए क्वेश्चन दिया गया है। बेस्ड ऑन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट पासिंग थ्रू सर्कुलर वायर लूप। वायर लूप में मतलब उस पर क्वेश्चन बेस्ड है। ड्रा अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू अराउंड अ सिंगल लूप ऑफ वायर कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट। 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। आपको सिंपली क्या करना है, ड्रा द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पूछा है तो सर्कुलर लूप के बीच। इसे आप भी कर सकते हैं, स्कूल वाले तो नोट्स में ही लिखवाए होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं तो हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रा द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द प्रोड्यूस कैरिंग सर्कुलर। 2010-11 बार ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत रिपीटेड मिलेंगे, और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आता है इस चैप्टर से। वेरी इंपॉर्टेंट है। इस सेशन को आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर भी करें। बहुत मेहनत से बनाया जा रहा है वीडियो आप लोगों के लिए दोस्तों। बेस्ड ऑन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट इन अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड पर बेस्ड है। व्हाट इज सोलेनॉइड, डायरेक्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सोलेनॉइड, एंड ये एनसीईआरटी में हेडिंग भी है व्हाट इज सोलेनॉइड। ठीक है, अ सोलेनॉइड इज ए लॉन्ग हेलिकली वाउंड कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। सोलेनॉइड क्या है, एक वाउंड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कॉपर वायर है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, राइट वन एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। कोई एक एप्लीकेशन बताओ सोलेनॉइड का। CBSE सैम्पल पेपर में आया था। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज यूज टू मेक सॉफ्ट आयरन एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड का करंट जो सोलेनॉइड यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए। ठीक है, अब ड्रा द पैटर्न ऑफ द फील्ड लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, ड्रा द पैटर्न ऑफ फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अराउंड करंट सोलेनॉइड के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करना है। ये क्वेश्चन हम लोग का आया CBSE दिल्ली में आया, 2009 में आया है, 11 में आया, 12 में, 13 में, 15 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन को आप करिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट डज द डायरेक्शन ऑफ थंब इंडिकेट्स राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल में इंडिकेट क्या करता है, थंब डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट करता है। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 24, हाउ इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट मेड। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनता है। एन आंसर, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेड बाय प्लेसिंग अ सॉफ्ट आयरन बाय अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। ठीक है, कृपया अर्थ को समझिए, ध्यान से समझिए। अ इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेड बाय प्लेसिंग अ सॉफ्ट आयरन बार इन अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। ठीक है, बेस्ड ऑन फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन आपको मिलेगा बेस्ड ऑन फोर्स ऑन कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड्स।
ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर ऑफ लेंथ कैरिंग करेंट एंड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड भी। एंड क्लास 10th में जो मैग्नेटिक फील्ड स्टूडेंट करते हैं बी से, ये सब है नहीं सिलेबस में, ठीक है। तब पर भी देखते हैं, फार्मूला है तो नहीं सिलेबस में, इसलिए क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं, पर जो अगले साल क्वेश्चन आएगा उसके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 26, स्टेट द रूल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई करेंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर। क्वेश्चन को ध्यान दें, पूछा बोल रहा है स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाई करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर। ठीक है। अब बात करें तो इसका आंसर देखिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहाँ लगता है, जब हम लोग बात करते हैं मैग्नेट किसी स्ट्रेट कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखते हैं, और अगर बीच में ना रखिए तो वहाँ पे लगता है हम लोग का फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स, और जनरेटर में भी लगता है हम लोग का। ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, स्ट्रेट द लेफ्ट हैंड सच दैट द थंब फर्स्ट फिंगर एंड सेंटर फिंगर mutually perpendicular to each other if the first finger in the direction of magnetic field and center finger points in the direction of current, then the thumb will be point the direction of motion या force। ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फर्स्ट फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द सेंट्रल फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फॉलोइंग द कंडक्टर, थंब शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स द कंडक्टर, द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कंडक्टर। ठीक है। बात करते हैं बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर जो है क्लास 10 सिलेबस में है या कटा उटा है भी नहीं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर, डायरेक्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर, अ डिवाइस विच कनेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, इट इज कॉल्ड या दिस इज कॉल्ड या इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक मोटर्स। क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है कितना लंबा आंसर लिख लें, नहीं कि आंसर लंबा लंबा लिखते रहें, क्वेश्चन कम मार्क आउट, इससे आप लोगों की टाइम भी खराब होगी। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो व्हाट इज ए प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, क्या प्रिंसिपल होता है इलेक्ट्रिक मोटर का। ठीक है। प्रिंसिपल पूछा गया है क्या होता है इलेक्ट्रिक मोटर का, अ करेंट कैरिंग कंडक्टर, अ करेंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, उसी वही इसका फंक्शन है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रो बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं ईएमआई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, डायरेक्ट क्वेश्चन है, द फिनोमिना प्रोड्यूसिंग इंडक्ट करंट इन अ क्लोज्ड कॉइल ड्यू टू द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या इसे हम लोग सिंपली बोल सकते हैं द प्रोसेस वेयर वी इंड्यूस्ड करंट फ्रॉम द मैग्नेटिज्म, ये भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बात करते हैं, स्टेट द रूल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल दैट इट्स रोटेशन इन मैग्नेटिक फील्ड्स। क्वेश्चन ध्यान से, स्टेट द रूल टू ऑफ डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन अ कॉइल ड्यू टू इट्स रोटेशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। आंसर देखा जाए तो फ्लेमिंग स्टेट अ रूल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन अ कंडक्टर, दिस रूल इज अ नोइंग अ फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स स्ट्रेट द राइट्स। आल्सो मैंने ऊपर भी डिस्कशन कर चुका है व्हाट इज़ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, व्हाट इज़ राइट हैंड रूल्स, और आपके स्कूल टीचर में भी पढ़ाया गया होगा। कृपया इन मेन पॉइंटों पर काफ़ी ध्यान दें। ठीक है। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस, और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को हम लोग, और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, जो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है उसको हम लोग डायनामो रूल भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज डायनामो रूल, तो कन्फ्यूजन नहीं होना, क्योंकि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी हम लोग का डायनामो रूल कहलाता है। ठीक है। हाउ इज इंड्यूस्ड करंट इन अ सेकेंडरी कॉइल रिलेटेड टू प्राइमरी कॉइल्स, मतलब कैसे इंड्यूस्ड करंट सेकेंडरी कॉइल से रिलेटेड है प्राइमरी कॉइल में, सीबीएसई द्वारा में आया था। व्हेन अ करंट इन अ प्राइमरी कॉइल चेंज इंड्यूस्ड करंट इन अ सेकेंडरी कॉइल इज सेट अप। ठीक है। नेम एनी मेथड इंड्यूस्ड करंट इन कॉइल, नेम एनी वन मेथड टू इंड्यूस करंट इन कॉइल, कोई ऐसा मेथड बताओ जिससे हम लोग कॉइल को इंड्यूस करें। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है जिससे हम लोग इंड्यूस करंट कर सकते हैं मैग्नेट से या कॉइल से, जैसे वर्ष 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। बात करते हैं बेस्ड ऑन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट करंट, जैसे डायरेक्ट करंट डीसी एंड एसी अल्टरनेटिंग करंट, और ये सब तो टर्म 2 से कर चुका है तो इसे हम लोग छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं। ये सब अल्टरनेटिंग ये सब कर चुका है तो इसे हम छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं।
डोमेस्टिक सर्किट भी हम लोग का टर्म वन में कर चुका है। अब बात करते हैं बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर पढ़ना है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक जनरेटर? अ डिवाइस। इलेक्ट्रिक जनरेटर होता क्या है? इलेक्ट्रिक जनरेटर एक डिवाइस है यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिक अ डिवाइस यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं बेस्ड ऑन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो हम लोग पहले ही बता दिया है कि टर्म अकॉर्डिंग टू सीबीएसई टर्म टू सिलेबस में डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट कट चुका है, इसे हमें नहीं पढ़ना है। और जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ सकता है, बट आपको इसका लिंक पीडीएफ जो भी हो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नेम है कंपटीशन विथ एग्जाम। ठीक है, बात करते हैं, सब क्वेश्चन तो नहीं करना है तो अभी हम ला दिए, क्योंकि और बोर्ड में क्वेश्चन है कटा है, इस सीबीएसई बोर्ड में बस कटा है, इसलिए मैंने क्वेश्चन ला दिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत मेहनत लगी है वीडियो बनाने में दोस्तों। इलेक्ट्रिक जनरेटर्स देखते हैं आगे क्वेश्चन। ये सब डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक तो कर चुका है इसलिए हम डोमेस्टिक नहीं देख रहे हैं ना, डोमेस्टिक भी आपको बता सकते हैं। शॉर्ट सर्किट्स, ओवरलोडिंग सब कुछ कट चुका है। ठीक है, अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं जो 2 और 3 मार्क में सीबीएसई एग्जाम में पूछा गया है। बेस्ड ऑन मैग्नेट एंड मैग्नेटिक फील्ड पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इन द फिगर, पर यहाँ पे फिगर नहीं दिया गया है, पर आइडेंटिफाई द पोल्स मार्क पी एंड क्यू, नॉर्थ पोल या साउथ पोल, गिव अ रीजन। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं मतलब पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। फिगर तो दिया नहीं, पर इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। पर आंसर दिया है पी एंड क्यू नॉर्थ पोल, तो इसे आप अनुमान लगा सकते हैं कि फिगर कैसा होगा। अगर आप अनुमान लगा सकते तो लगा दीजिए और कमेंट में बताइए कि हाँ मैंने लगा लिया अनुमान और मेरा सही था। ठीक है, बेस्ड ऑन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट थ्रू स्ट्रेट कंडक्टर। स्ट्रेट कंडक्टर में करंट जो फ्लो होता है उस पर क्वेश्चन बेस्ड। ठीक है, क्वेश्चन स्टेट द फैक्टर ऑन विच द स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, स्टेट द फैक्टर ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड्स। स्टेट द रूल विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स। क्वेश्चन 2010 में भी है, 13 में सीबीएसई में। देखो बोला गया है द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फॉलोइंग इन कंडक्टर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द कंडक्टर। राइट हैंड थंब रूल भी हम लोग यूज करते हैं। इफ़ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज इमेजिन टू बी हेल्ड इन द राइट हैंड सच दैट द थंब पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द कर्ल, जो हम लोग फिंगर कर्ल करते हैं, मुड़ता फिंगर है, वो बताता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बात करते हैं। डिस्क्राइब एन एक्टिविटी सो दैट मैनेजमेंट फील्ड्स इज जनरेटेड अराउंड द स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर या वायर। ये क्वेश्चन 2008 में भी आया है, 11 में भी आया है, 13 में, 15 में भी आया है क्वेश्चन लगातार। और सीबीएसई बोर्ड में यही तो एक मेन विशेषता है कि वहाँ पर हर क्वेश्चन रिपीटेड होता है, रिपीटेड क्यों होता है। अगर आप लोग पढ़े नहीं हैं तो आप बस पीवाईक्यू क्वेश्चन देखें, और भी सब्जेक्ट का पीवाईक्यू क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए बोल क्या रहा है, डिस्क्राइब एनी एक्टिविटी। एक एक्टिविटी से हमें बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड अराउंड स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर कैसे होता है। ठीक है, तो यह एक क्वेश्चन देखिए सैम्पल पेपर में भी आया था जो 17-18 में। विद द हेल्प ऑफ प्लेबेड सर्किट डायग्राम्स डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू इलस्ट्रेट द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अराउंड स्ट्रेट करंट के लॉन्ग कंडक्टिंग वायर्स। ठीक है, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्लॉट अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। सेम क्वेश्चन रिपीटिंग करते हैं। देखिए अब बात करते हैं तो हम लोग करते हैं इसको। ठीक है, तो टेक थिक पीस ऑफ वायर हमें चाहिए, 10 टर्न्स इंसुलेटेड, उसको हम लोग टर्न्स करेंगे कार्डबोर्ड पास। ठीक है, वायर इनो अ होल इन द कार्डबोर्ड प्लेस हॉरिजेंटली, उसे हम लोग हॉरिजेंटली रखेंगे। यहाँ पर फिगर नहीं लग पाई, थोड़ी सी प्रॉब्लम है ना, तो हम बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकते थे। नाउ पास इलेक्ट्रिक करंट अबाउट। आप एनसीईआरटी का एक्टिविटी देख सकते हैं। अगर आप एनसीईआरटी की एक्टिविटी देख सकते हैं तो ये क्वेश्चन आपको वेरी इजी होगा। और हाँ दोस्तों, और आप हर चैप्टर का जितना भी एनसीईआरटी से है सबका एक्टिविटी देखते रहिएगा, क्योंकि एक्टिविटी से क्वेश्चन भी ज़्यादा आता है। एक क्वेश्चन नंबर 4 बात करते हैं। हॉरिजेंटल पावर लाइन कैरिज कंडक्टर। जो हॉरिजेंटल पावर लाइन्स या कंडक्टर बोल सकते हैं, कैरिज करंट इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन।
अगर ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन हम लोग का करंट जा रहा है, ठीक है, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट पावर लाइन्स माउंट अबव द, अगर उसके ऊपर और नीचे क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड्स का डायरेक्शन। तो 2013 और 15 में है, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स एट अ पॉइंट अबव पावर लाइन्स इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ऊपर की तरफ साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड, पॉइंट बिलो द पावर लाइन्स नॉर्थ टू साउथ, नीचे नॉर्थ टू साउथ होगा, ऊपर साउथ टू नॉर्थ होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। मैग्नेटिक कंपास इज प्लेस्ड नियर करंट कैरिंग वायर, व्हाट विल यू ऑब्जर्व। क्वेश्चन बोल रहा है अगर अ मैग्नेटिक कंपास को प्लेस कर दिया जाए नियर करंट वायर के पास तो व्हाट विल यू ऑब्जर्व। तो हम लोग देखते हैं डिफ्लेक्शन होने लगता है इस कंपास नीडल में, वही लिखा हुआ है, ठीक है, देख सकते हैं वही क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है, बस तरीका अलग है। देखिए मैग्नेटिक कंपास फॉर डिफ्लेक्शन नियर करंट कैरिंग वायर, हाउ विल बी द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास गेट अफेक्टेड इफ करंट इन अ वायर इज इंक्रीज, सपोर्ट योर आंसर विथ रीजन। वही क्वेश्चन है, बस घुमा फिरा कर दिया हुआ है, ठीक है। वी आंसर देखिए, वी ऑब्जर्व द डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल्स ऑफ मैग्नेटिक कंपास इंक्रीज, दिस इज बिकॉज, क्यों ऐसा क्यों होता है, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ करंट कैरिंग विल इंक्रीज व्हेन अ करंट इन द वायर इंक्रीज्ड, ठीक है, जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो करंट भी इंक्रीज होगा, अगर करंट भी इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, ठीक है। वी ऑब्जर्व दैट द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल्स ऑफ द मैग्नेट कंपास डिक्रीज, this is because magnetic field strength due to the current wire decrease with the increase of distance from the wire, and ये डिपेंड मतलब पूछ सकता है फैक्टर जिस पर डिपेंड होता है हम लोग का। एक क्वेश्चन से ऐसे आ सकता है, व्हाट इज अ फैक्टर वेयर द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड, तो हम लोग बात कर सकते हैं नंबर ऑफ कॉपर टर्न्स हो गया, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड्स, एंड उसके बाद करंट, हाउ मैनी करंट्स फ्लो, एंड व्हाट इज़ द रेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स, यही सब हो सकता है हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 6, ड्रा अ डायग्राम टू शो मैग्नेटिक नीडल्स डिफ्लेक्ट, एक डायग्राम बनाना है जिसमें बताना है कि हम मैग्नेटिक फील्ड को नियर कंडक्टर के पास ले गए तो वो डिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन CBSE 2010 में आया हुआ है। डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर कैन बी फाउंड यूजिंग एम्पियर स्विमिंग रूल्स एज सोन। वैसे तो एम्पियर स्विमिंग रूल्स कर चुका है, पर ये जो हम लोग का हेल्प बुक है, साइड बुक, उसमें एम्पियर स्विमिंग रूल है। NCERT में दूर दूर तक कहीं आपको एम्पियर स्विमिंग रूल नहीं मिलने वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, अ स्टूडेंट परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ, कोई एक स्टूडेंट है जो परफॉर्म कर रहा है एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास, ही रिपोर्ट्स दैट द डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक कंपास इंक्रीज व्हेन द कंपास इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कंडक्टर, जब कंपास को हम लोग दूर ले जा रहे हैं तो उसकी जो डिग्री है कंपास की वो हम लोग की बढ़ जाती है, कम जाती है, इंक्रीज होती है। द डिक्रीज ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक इंक्रीज व्हेन अ करंट थ्रू द कंडक्टर, विच ऑफ द above ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टूडेंट अपीयर बी रॉन्ग एंड वाई, इसमें से कौन गलत है एंड क्यों। ऑब्जर्वेशन इज इनकरेक्ट, क्या इनकरेक्ट है, डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक कंपास डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द करंट थ्रू द कंडक्टर एंड हेंस डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक कंपास, ठीक है। सब वही सब लिखा हुआ है जो लिखा रहता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 जो हम लोग का है, क्वेश्चन नंबर 8, वाट with the help of diagram describe an activity so an electric current can affect a magnet, हमें डायग्राम से बताना है कि सो दैट इलेक्ट्रिक करंट कैन अफेक्ट अ मैग्नेट, जैसे कि हमने बताया कि डायग्राम बेस्ड भी इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और डायग्राम पर ध्यान दें, ऑल द एक्टिविटी ऑफ NCERT इज कंपल्सरी, ठीक है। बात करें तो वेन अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरीज इलेक्ट्रिक करेंट्स, या DC बोल सकते हैं, AC बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप अराउंड द कंडक्टर, द मैग्नेटिक फील्ड काज द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल्स ऑफ द मैग्नेटिक कंपास, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्लॉट द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करेंट, टेक अ थिक पीस ऑफ वायर, हमें एक छोटी पतली सी वायर का पीस लेना है और इसको हम 10 से 12 या 13-14 बार इंसुलेट करना है, मतलब बांधना है वायर के ऊपर, एंड कार्डबोर्ड के पास ले जाना है, थिक वायर थ्रो अ होल इन कार्डबोर्ड हॉरिजॉन्टली शो, और इसे हम लोग हॉरिजॉन्टली शो करा जा रहा है फिगर, बट यहाँ पर फिगर नहीं लग पा रहा है क्योंकि बहुत प्रॉब्लम है। मैं भी हम लोग शुरुआत किया चैनल को, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो वाई डज अ करंट कैरिंग कंडक्टर केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस फॉर, क्वेश्चन बोल रहे हैं वाई डज अ करंट कैरिंग कंडक्टर, क्यों
क्यों करंट कैरिंग कंडक्टर केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस, वो फोर्स क्यों करता है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर, क्या डायरेक्शन होगा कंडक्टर का, CBSE 2010-11-15। ठीक है। अ करंट कैरिंग कंडक्टर कंटेंस मूविंग निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को लेता है। ईच इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, ठीक है, जो सभी इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करते हैं, द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द कंडक्टर। दिस फोर्स एक्ट एज परपेंडिकुलर टू बोथ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ current in the conductor. Direction of force acting on conductor is determined by Fleming left hand rule. A portion enter a magnetic field right angles at show in figure. बट फिगर नहीं लग पा रहा है दोस्तों, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, पर कोशिश करेंगे अगली बार हम लोग फिगर के साथ आपको एक्सप्लेन करें। इसे हम लोग 2 पार्ट में करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द पोर्शन। फिगर तो नहीं दिया, सो इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर सकते हैं, ठीक है। इसका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल नेम है कंपटीशन विथ एग्जाम चैनल का नेम है। तो स्टेट द रूल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्वेश्चन पूछ रहे हैं स्टेट द रूल, कोई रूल बताओ, वो रूल बताओ डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिससे हम लोग फोर्स डायरेक्शन करते हैं एक्सपीरियंस करंट कैरिंग कंडक्टर में इन मैग्नेटिक फील्ड। हाउ विल दिस फोर्स गेट अफेक्टेड, और ये कैसे अफेक्टेड करता है। डबलिंग द मैग्नीट्यूड, लोग मैग्नीट्यूड को बढ़ा दे या रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। CBSE 2010 3 मार्क है, कम से कम आपको उसको 50 से 60 वर्ड में लिखना है, इससे बेसी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। बस मालूम है एग्जामिनर क्या चेक करते हैं मेन कंटेक्स्ट, और जो मेन चीज़ उस पर आप अंडरलाइन कर सकते हैं या सर्कल बना सकते हैं, ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं। वैसे आपको पता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में, तो ये सब वही सब लिखा है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में, ठीक है। अब इसमें कोई नहीं फार्मूला दिया है, जो कि टर्म 2 में कट चुका है फार्मूला, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ डबल्स, और हम लोग जानते हैं जब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज आल्सो डबल द डायरेक्शन ऑफ फोर्स रिवर्स व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो इज रिवर्स, जब करंट का फ्लो रिवर्स हो जाएगा तो हम लोग का डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, अ स्टूडेंट वाइल स्टडिंग द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट, कोई स्टूडेंट है जो स्टडी कर रहा है फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, रिकॉर्ड्स द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। The force experienced by the conductor increase as the current increase in the force experienced by the conductors decrease as the strength of the magnetic fields। ठीक है, जैसा कि दोस्तों हमने बताया था कि इस वीडियो को 2 पार्ट में करेंगे, तो इस वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका सेकेंड पार्ट लाएंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट भी करें कि कैसा वीडियो रहा और क्या सुधार लाए हम लोग कंटेंट में। कंटेंट तो काफ़ी अच्छा, हमने बहुत मेहनत लगी खोजने में। CBSE जो कि जितना 2000 से लेकर जितना भी CBSE क्वेश्चन आए हैं ऑल द सेट में सभी क्वेश्चन मैग्नेटिक फील्ड्स का है। और ये PYQ, आपको पता है PYQ इज वेरी नेसेसरी फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। इसका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा।